उदयपुर की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र पर उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद शहर का माहौल बिगड़ गया और कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। उपद्रवियों ने कई कारों को आग के हवाले कर दिया। वहीं हालात को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है और शनिवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा को भी बाधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बताते चले ये घटना शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के भटियानी चौहट्टा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। बताया गया है कि हमले में घायल हुए छात्र की हालत बेहद नाजुक है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। आपको बताते चले कि इस घटना के बाद से उदयपुर में तनाव है। किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शुक्रवार को मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला करके घायल कर दिया। घायल बच्चे की खबर सामने आने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल झगड़े की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जुटे हुए हैं और कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और शुरुआती जांच में दोनों के बीच पुरानी रंजिश होने की बात सामने आ रही है। अश्विनी बाजार में भी कुछ गाड़ियों में आग लगाई गई है। वहीं उदयपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए हल्का बल का भी प्रयोग किया है और इस पूरे मामले पर हमारे सीनियर रिपोर्टर निर्णय कपूर बड़ी ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं, आइए उनसे ही जानते हैं, उनसे ही सुनते हैं। उदयपुर शहर में फिलहाल शांति है। पूरे जिले की पुलिस को उतार दिया गया है शहर में कानून और व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। और आपको बता दें कि राज्य के जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उसकी भी 12 अलग अलग जो टुकड़ियां हैं उनको भी उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। उदयपुर में पहुंच जाएंगे सुबह तक वो, ताकि शहर में जिस प्रकार का उपद्रव मचा शुक्रवार को उसका पुनरावर्तन ना हो। और आपको बता दें जिस लड़के की मौत की खबर की अफवाह जो फैली थी उसको लेकर के मॉब वायलेंट हो गया और शहर में कई जगह पे गाड़ियों को आग लगाई गई, दुकानों को वेंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ मचाई गई। उस लड़के की कंडीशन अभी फ़िलहाल स्टेबल बताई जा रही है। हालांकि काफ़ी गंभीर है उसकी कंडीशन। ये बताया गया है कि उसकी जो फीमोरल आर्टरी है उसको वो कट गई थी इस हमले में और उसकी वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ। हालांकि उसका ऑपरेशन कर दिया गया है, सर्जरी कर दी गई है और उसे करीब 11 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया है। इस वक्त जो राजकीय हॉस्पिटल है उदयपुर का, एमबी हॉस्पिटल, उसके कार्डियोलॉजी डिवीज़न में उसको आईसीयू में रख कर के मॉनिटर किया जा रहा है। वेंटिलेटर सपोर्ट भी लड़के को दिया गया है और लगातार जो सपोर्टिव मेडिसिन हैं वो भी डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही हैं। करीब 6-7 डॉक्टर्स की टीम है जो इस लड़के को लगातार मॉनिटर की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। एक तरह से आपको बता दें क्योंकि सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट है वो इस लड़के की जो कंडीशन है वही है। यदि ये कंडीशन बिगड़ती है और कोई अनहोनी होती है या कोई ऐसा समाचार आता है जिससे एक बार फिर भावनाएं भड़क जाएं, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि लड़के को बचाया जाए और उसकी हेल्थ में जल्दी से जल्दी सुधार हो। 2 बच्चों के झगड़े के बाद उदयपुर में जिस प्रकार से अफवाह फैली उसकी वजह से लेक सिटी का माहौल एक बार फिर बिगड़ गया और शुक्रवार को उसी से गुस्साई भीड़ ने उदयपुर शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ मचाई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अरवाना मॉल जो है उसकी तस्वीर है, जहां पे गुस्साई भीड़ जब निकली यहाँ से तो इस मॉल पे पथराव करते हुए आगे बढ़ गई। इस मॉल में भी अंदर घुसने की कोशिश की, अंदर नहीं घुस पाए लेकिन तोड़-फोड़ करके और यहाँ से फिर आगे की तरफ वो निकल गए। आप देख सकते हैं कि गुस्साई भीड़ ने मॉल के जो भी दुकानें वगैरह हैं उसके कांच वगैरह तोड़ दिए हैं
और यहाँ से आगे निकल के एक पलटन मस्जिद है, वहाँ पे भी पथराव किया, उधर भी एक आगे मॉल है, वहाँ भी पथराव किया और बाद में रास्ते में कई गाड़ियों को भी आग लगाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी मचाई। फिलहाल अगर आप देखें शहर में शांति तो दिख रही है, लेकिन अभी भी तनाव है, क्योंकि जो दुकानें सुबह से खुल जाती हैं वो अभी तक नहीं खुली हैं इन इलाकों में। एक तरह से आप देखें कि जो एसेंशियल दुकानें हैं वो भी अगर आप देखें इन इलाकों में बंद है। जैसे दवाई की दुकान है वो भी आपको यहाँ बंद नज़र आ रही होगी, क्योंकि कल जिस प्रकार से शुक्रवार को जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा, लोगों में अभी भी टेंशन है। क्योंकि एक तरह से आपको बता दें कि 2 साल पहले जो कन्हैया लाल का कांड हुआ था उदयपुर में, उसके बाद जिस तरह का माहौल बिगड़ा था, एक तरह से इस घटना ने उस कन्हैया लाल कांड की याद एक बार फिर ताज़ा कर दी और लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। मामला ये था कि अचानक जो झगड़ा हुआ 2 लड़कों में, उसमें एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया, उसकी फ्यूमोरल आर्टरी जो है वो आपको बता दें कि कट गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी गंभीर हो गया था। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है अभी। लेकिन भीड़ वहां पे जब इकट्ठा हुई तो एक अफवाह फैली कि उस बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद भीड़ एकदम गुस्साई और बाहर निकल आई हॉस्पिटल से। और आसपास के इन इलाकों में हाथीपोल, बापू बाज़ार, उदियापोल, ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के एस्टेब्लिशमेंट जो हैं, उनको नुकसान पहुँचाया। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए चेतक सर्कल की तरफ वो चले गए और वहाँ जो एक मस्जिद है, पलटन मस्जिद, उस पर भी पथराव हुआ। सामने एक मॉल है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बल्कि हम कहेंगे, उस पर भी पथराव हुआ। जिसके बाद पुलिस पहुँच गई, पूरे इलाके को कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को अब पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है पूरी तरह। एक्स्ट्रा कंपनीज जो हैं पुलिस की वो भी बुलवाई गई हैं और फिलहाल एक तरह से शहर में शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जो है उसका भी अमल करवाया जा रहा है। 144 की धारा लगा दी गई है और 24 घंटे के लिए कल रात 10 बजे से इंटरनेट जो है उसकी तमाम सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पूरी स्थिति पे सरकार जो है वो ध्यान रख रही है और ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। इस मामले में जिस लड़के ने चाकू मारा था उसको और उसके पिता को भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैलें, ताकि शहर का माहौल जो है वो दोबारा ना बिगड़े। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो यही था कि इंटरनेट इसीलिए बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, गलत वीडियोस जो वायरल करते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा परिस्थिति ना बिगड़े। शुक्रवार को उदयपुर में एक हिंदू लड़के की मौत की अफवाह से गुस्साई भीड़ ने जिस प्रकार से उदयपुर के हाथीपोल, उदियापोल, बापू बाज़ार जैसे इलाकों में तोड़फोड़ मचाई, दिल्ली गेट के आसपास के इलाकों में जिस प्रकार से तोड़फोड़ मचाई, उसकी तस्वीरें अभी भी देखने को यहाँ मिल रही हैं। रास्ते में जो भी गाड़ियाँ इस तरह से पड़ी हुई नज़र आई उन पर पथराव किया गया। भीड़ पीछे से आ रही थी, पहले अरवाना मॉल पे पथराव किया, आसपास की दुकानों पे, और बाद में रास्ते में जो गाड़ियाँ पड़ी हुई थी उन पे भी पथराव किया गया, आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ जो एक मस्जिद है फेमस पलटन मस्जिद, इस पलटन मस्जिद पे भी पथराव किया गया, लेकिन कुछ पुलिस वाले उस वक्त यहाँ खड़े हुए थे और भीड़ को रोक दिया गया, भीड़ को यहाँ से आगे भेजा गया। तो भीड़ ने आगे दुकानों पे तोड़फोड़ की, लेकिन उसके बाद से परिस्थिति को संभाल लिया गया। हालांकि अभी भी आज यहाँ बाज़ार नहीं खुले हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे ये तमाम दुकानें जो हैं ये आपको बंद नज़र आएंगी इस पूरे इलाके में। लेकिन इस वक्त वैसे शांति है, यातायात जो है वो सामान्य हो चुका है, बट आज उदयपुर में बिजनेसेस नहीं खुले हैं। आपको बता दें एहतियात के तौर पर प्रशासन ने जो स्कूल्स हैं उदयपुर के जितने भी, उनको भी आज उसमें छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और आने वाले 2 दिनों में, अब रविवार है और उसके बाद रक्षाबंधन है, इसलिए एक लंबी छुट्टी यहाँ पे रहेगी ताकि माहौल जो है उसको कंट्रोल में किया जा सके। राज्य भर की 12 कंपनियां एक्स्ट्रा बुलाई गई हैं उदयपुर में पुलिस की। एक तरह से जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको छावनी में
परिवर्तित कर दिया गया है। आप इस मस्जिद के बाहर भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है। कन्हैया लाल का जब मर्डर हुआ था उदयपुर में, तब भी इस पूरे इलाके में काफ़ी तनाव था, काफ़ी कमोशन था, और इसीलिए पुलिस आप देखिए यहाँ पे पूरी इस इलाके में तैनात कर दी गई है। एक तरह से छावनी के रूप में ये जो आप देखिए पूरा इलाका जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह के जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, सब जगह पे पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ देखिए आपको दूसरी एक गाड़ी भी नज़र आ रही होगी, इसे भी तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है पूरा कुल मिला के करीब 15 जितने जो व्हीकल्स थे उनमें तोड़फोड़ मचाई गई। करीब 6-7 गाड़ियाँ जो हैं उनको जला दिया गया। हालांकि उन सबको अब हटा लिया गया है, लेकिन ये कुछ गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पड़ी हुई दिख रही हैं। सामने जो वो मॉल दिख रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उस पर भी पथराव किया गया। एक तरह से करीब आधे पौने घंटे के लिए पूरा जो ये इलाका है एकदम केओटिक हो गया, और उसके बाद प्रशासन ने जब हरकत में आया, तमाम जो मेजर्स लिए गए, अब जाकर के शहर में शांति है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अफवाह ना फैले। खुद मुख्यमंत्री जो हैं राजस्थान के, वो इस घटना पे नज़र बनाए हुए हैं, और बताया जा रहा है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी।